called vestibule training. This training is imparted away from the venue of the factory in a special training cell by experienced trainers according to a well planned program. Training center is well equipped with machines, tools and equipments as in the factory. देखो फर्स्ट वाले में क्या था, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो, फैक्ट्री के अंदर उस पर्सन को काम भी करवा रहे हो उससे और उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हो। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर आप फैक्ट्री के अंदर उनसे कोई काम नहीं करवा रहे हो, आप फैक्ट्री में बुलाकर उनको ट्रेनिंग नहीं दिलवा रहे हो। अलग से आपने एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है जो कि फैक्ट्री प्लेसेस से दूर है। फैक्ट्री प्लेसेस के अलावा एक आपने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हो और वो जो ट्रेनिंग सेंटर वो वेल प्लान्ड, वेल इक्विप्ड, वेल मशीन्ड, सब कुछ उसके अंदर है। वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे मशीन्स जो आपको वहाँ पर मिलेंगे आपके वर्किंग प्लेस पे, और आप उस पर्टिकुलर सेंटर पे काम को करवा रहे हो, सिखा रहे हो उनको ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और ये वेल प्लान्ड है, वेल इक्विप्ड है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के द्वारा इनको सिखाए जाते हैं। जो ट्रेनर होंगे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, पर्सन्स होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान है, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है? फर्स्ट, प्लान्ड है, अच्छे तरीके से होगी, किसी टाइप की कोई हिंड्रेंस नहीं होगी फैक्ट्री वर्क में, और जो ट्रेनर होगा वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा और वो पूरे मन से सिखाएगा क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। डीमेरिट्स क्या होगी भाई, ये हर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना, क्योंकि एक्सपेंसिव मेथड है और सामने वाली पार्टी जो ट्रेनर है, जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग देगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो एक्सपेंसिव है, छोटे बिजनेस के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फैक्ट्री जैसा एटमॉस्फेयर, आप मशीनें ला दोगे वहाँ पे, इक्विपमेंट सारे दे दोगे, लेकिन जो एक वर्किंग कंडीशन है, जो फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन होती है, वो कभी भी आपके ट्रेनिंग सेंटर की वर्किंग कंडीशन से मैच नहीं खाती। एक्चुअल में वर्किंग कंडीशन तो आपको फैक्ट्री में ही मिलेगी। हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे चल रहे हो बट फैक्ट्री में ना हो। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी दी गई है, बट हो सकता है एक्चुअल में वो ना हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, apprenticeship training। This training method is necessary and specially suitable for those vocations which require a long period of practice to acquire complete efficiency. Under this method, the trainee is called apprentice. The period of training may extend from 2 to 5 years. अप्रेंटिसशिप, जैसे सीए का बच्चा होता है
जब वो इंटर के एग्ज़ाम क्लियर करता है तो वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेता है, वो सीए के अंडर जाकर काम को सीखता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब आपको हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग आपकी कोई 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे इन्होंने बोला मिनिमम 2 to 5 ईयर्स, तो वो आपकी कौन सी ट्रेनिंग होगी, वो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मानी जाएगी। ठीक है। डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर्स बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओके, आपको उसके बारे में पूरी एफिशिएंटली सारा काम सीखना पड़ता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी लंबी ट्रेनिंग्स होती है, वो भी हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ट्रेनिंग है दैट इज़ ऑल्सो की लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, 1.5 साल, पता नहीं 2 साल के आसपास की उनकी ट्रेनिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। ओके मैम, लॉयर का भी ले सकते हैं लो, हाँ, अगर उनकी ट्रेनिंग का पीरियड भी होता है आपका 2 to 5 ईयर्स, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, जब आप इतनी लंबी ट्रेनिंग लोगे तो आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, और वेल प्लान मैनर्स में ट्रेनिंग आपको दी जाती है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से सीख पाते हो। और जो ट्रेनी है वो ड्यूरिंग द ट्रेन, जो अप्रेंटिसशिप होते हैं उस टाइम आप ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ पैसा भी मिलता है, आपको कुछ रेमुनरेशन भी मिल जाती है। जैसे जब सीए के अंडर आप ट्रेनिंग लेते हो तो सीए आपको पर मंथ के हिसाब से पेमेंट भी करता है, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 8,000 हो, चाहे 10,000 हो, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी रेमुनरेशन मिलती है। डीमेरिट्स क्या है, एक तो एक्सपेंसिव मेथड्स है, इतने साल तक आप ट्रेनिंग लोगे तो ऑब्वियसली महंगा होगा, एक पीरियड बहुत लंबा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से ट्रेनिंग आप ले रहे हो आपकी प्लेसमेंट हो ही जाए। ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको प्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, कंपटीशन को बीट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन। Training is imparted under this method by experienced workers. As the name suggested, ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस वर्कमैन मतलब आपकी कंपनी के जो एक्सपीरियंस वर्कर है वही अपने से जो नीचे लेवल के लोग हैं या अपने जो जूनियर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस वर्कमैन। होता भी है, हर जगह देखने को मिलता है आपको, वर्किंग प्लेस में जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को चीज़ें सिखाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ओके, ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स in this method training is imparted by supervisors. Supervisors get opportunity to evaluate the ability and potentialities of the trainees with regard to their work performance. सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र जो आपको काम सिखा रहा है